भाई जितना अपना एक बात जो बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया जगह है यहाँ। बात सुन के भाई की खुश रहोगे जब ये काम बनेगा, और एक रहना जब ये काम बनेगा। तो नितिन भाई ने जिस तरह बताया आज के समारोह के मुख्य अतिथि भाई सचिन जताई जी पहुंच चुके हैं आप सबके बीच। साथ में भाई प्रदीप लाडिया धर्म सेना से भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। भाई सचिन जी से गुजारिश है कि वो अपना स्थान करें। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की टीम एक बार भाई सचिन जताई का पहुंचने पर वेलकम करेंगे। युवा तरुणाई का यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक धन्यवाद और दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। बड़े भाई विजय चौटाला ने जो सचिन भाई ने अपनी सांत्वना जताई और जो भाई को इतना बड़ा पद दिया, तो मैं भाई से यही उम्मीद रखता हूँ कि अपने कार्यकाल में ज़्यादा बढ़ चढ़कर कार्य करें और बहुत लंबी ऊंचाइयों पर पहुँचे। ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी छात्रों और छात्राओं से पहले तो मेरा नमस्कार। और विश्व पार्टी में नए सचिव बनाए जाने पर भाई सचिन जताई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक क्रांति है, एक क्रांति की शुरुआत एक छात्र संघ से हमेशा शुरू हुई है, और ये क्रांति आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल छोड़ के और एक यूनिवर्सिटी में बन जाएगी। और इस क्रांति को लेकर जाने का एक चेहरा होता है, और वो चेहरा हमें से निकलता है, और उसको आप और हम ही पहचानते हैं, और उसको हम प्रोत्साहन देते हैं। भाई सचिन जताई ये वो चेहरा कोई भाइया बहन नहीं हमें जो अपने हर महीने इनकम घर पे लेके जा रहा है। आलू खा लो भाई जो भी हो। भाई बड़ी संगठन का मुद्दा जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे एनसीओ का हो चाहे आरएसएस का हो, सारे इकट्ठे मिलकर एकता दिखानी चाहिए। और मैं चाहता हूँ सचिन जताई जी जो जिम्मेवारी मिली है ना, वो उसको निभाएं। कहीं ये सम्मान समारोह इसलिए किया गया कि बच्चों की हकों की आवाज़ उठाएं। हम चाहते हैं कि भाई सचिन जताई आगे से बच्चों का जो भी मतलब विद्यार्थियों का जो भी कार्य होगा, चाहे फीस के मामले में चाहे किसी मामले में आगे खड़े मिले। भाई भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले पढ़ा भी करते थे, जो भी कभी कभार मिलना होता है, लेकिन इन्हीं साथियों की वजह से मैं आपको बता दूं कि ये वही साथी हैं जिन्होंने हम जैसे छात्र नेताओं को आज यहाँ आप लोगों के सामने बोलने का मौका दिया है। इनकी मेहनत ही वो सारी मेहनत होती है जो इस यूनिवर्सिटी प्रशासन को झुकाने का काम कर। मैं पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात भाई खाए या सारे युवा भाई अंकित वाड़ा से प्रधान जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और भाई का स्वागत करें। भाई सोनू बावड़ा प्रधान जी से निवेदन करता हूँ कि भाई का स्वागत करें। मोनिका जांगड़ा जी ने आप सब लड़कियों चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी पधार रहे हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय
कि इंसो टीम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी इंसो टीम के मेंबर, सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मोनिका जावला, राजीव गांधी महिला महाविद्यालय की प्रधान, आप सभी का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ उपस्थित होने और अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। किसी भी संस्था का कोई भी छात्र नेता है, वो एक छात्र और विश्वविद्यालय प्रशासन या संस्था की वो कड़ी है जो छात्र हित की मांगों को आगे उठाता है और न केवल उन मांगों को आगे उठाता है बल्कि उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। एक छात्र नेता ही ऐसा होता है जिसको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता, कोई उसका स्वार्थ नहीं होता, कोई उसका खुद का लालच नहीं होता। अब बिना अपने लालच के, बिना अपने स्वार्थ के छात्र हितों की मांगों को आगे उठाता है। वरना विद्यालय या विश्वविद्यालय या प्रशासन का कोई भी कर्मचारी है, सभी को अपनी सेवा के बदले में कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में करना चाहूँगी, साथ में सचिन जताई जी का राष्ट्रीय सचिव बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। भाइयों को राम राम। सभी छोटे बड़े भाइयों को राम राम सबसे पहले। उसके बाद भाई सचिन जताई जो राष्ट्रीय सह सचिव बनाने पर उनकी हार्दिक शुभकामनाएं उनको, और इतना मान सम्मान मिलने पर भाई नितिन सेन छात्र नेता इंसो, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी से हमको एक शिक्षा देने का काम करें। भाई सचिन जताई जी। धन्यवाद। सारे भाइयों ने पहले तो राम राम भाई जो मेरे पास आए मेरे साथी तो दिल्ली इंसो में मेहनत कर रहे हैं और आज हरियाणा की यूनिवर्सिटियों में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। अंकित गिरीवाल जी, वह टाइम पर लड़कियों की आवाज़ उठाकर और सरकार से न डरते हुए विनम्रता के साथ जो काम कर रही हमारे मोनिका झगड़ा जी, और धर्म सेना के उपाध्यक्ष भाई प्रदीप काटिया जी जो छात्रों के हित की लड़ाई हर टाइम लड़ रहे हैं, तो कहीं भी अपना लाभ और फायदा ना देखते हुए, ना जेल से डरते हुए जो लड़ाई लड़ रहे प्रदीप काटिया जी, और वैस कॉलेज के प्रधान रहे हमारे भाई छोटे रजत जो टाइम पर वैस कॉलेज को प्रशासन में झुकाने का काम करते हैं और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका यहाँ पहुँचकर मैं निवेदन करता हूँ। और हमारे शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर एक सेवा ट्रस्ट चलाए हुए हमारे मोनू तालू भाई जो चुनाव के साथ और सामाजिक कामों के 10 नंबर मिला के खड़े रहने वाले मोनू तालू जी का पहुँचने को धन्यवाद करता हूँ। और 12 साल से अपने छात्र की आवाज़ बने हुए हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में रहे प्रधान हमारे बड़े भाई सोनू बामड़ा जी जो टाइम पर छात्रों की आवाज़ बने और उनकी हेल्प की। और यूनिवर्सिटी में इंसो का जनता को प्रसन्न करने वाले हमारे छोटे भाई नितिन सेन जी जिसने भव्य स्वागत किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारे इंसो के साथी सौरभ बामला जी जो टाइम पर जैसी यूनिवर्सिटी की कोई समस्या है आवाज़ बन रहे, सौरभ बामला जी का भी आपको अधिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, जो ये पद दिव्य सिंह चौटाला जी ने मेरे को दिया है, ये पद सब आप सबकी ताकत से मिला, क्योंकि टाइम जब छात्र संगठन में या छात्र संघ चुनाव की बात आई, आप सबके सहयोग के साथ मैंने उस लड़ाई को लड़ा और कहीं न 22 साल बाद हम गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी सार में भूगल ढाल पर बैठे थे विजय सिंह चौटाला जी छात्र संघ चुनाव भारत किए और आपको इस चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। साथियों, सरकार ने तो जो अधिकार हमको दिया था उसके अनुसार जो हमारी मांगे थी वो सरकार ने हमको कहीं झूठ बोलकर हमको उठाने का काम किया। सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाए, कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती कोई गरीब का किसान का बेटा चुनाव लड़के विधानसभा या लोकसभा में पहुंचे। तो हम आपकी ताकत के बलबूते पर हरियाणा सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि हमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चाहिए। अगर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होंगे तो इंसो के स्थापना दिवस पर आप सबकी ताकत के बलबूते पर
हरियाणा सरकार को हम दिखा देंगे कि जब छात्र अपनी ताकत दिखाते हैं तो क्या हो जाता है। इस सरकार के पाँव पड़ने का काम करेंगे साथियों। रही बात अभी इस चौधरी बंसीलाल की यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं तो इसकी भी बात होनी जरूरी है भाई। जब ये विषय आया तो ये विषय थोड़ा सा कर दे भाई, किसी भाई ने DC रेट पर नौकरी दे दे या आउटसोर्स पर नौकरी दे दे, बोले RSS का है माँ भैया RSS कौन सी डिग्री है कि मैं हमारे तो है माँ भैया MA BA PhD तो सुनी RSS कौन सी डिग्री है। कोई साथी जाता भाई विषय उससे मिलेगा जो RSS का है। तो विषय साहब आपने भी सीधी डाल बता दिया कि भाई तेरे को तो कलम की ताकत आ रही है तो भाई सारे जनता में तायोड़े आदमी है भाई पढ़न जान था रहा। वही दूसरी बात है जो विषय साहब ने किया कि बहुत जल्द आपके सामने विषय साहब के जो काले कारनामे है जो एक RSS की डिग्री देखकर ना कि क्वालिफिकेशन देकर जो नौकरियां दी थी उनको बहुत जल्द आपके सामने लाने का काम करेंगे। और विषय साहब को हम ये बताना चाहते हैं कि भाई एक विषय साहब ये हमारे छात्र संगठनों ने मांग रखी थी कि भाई जब चौधरी बंसीलाल के नाम पे यूनिवर्सिटी का नामकरण है तो आप हर ऑफिस में हर छात्र रूम में या क्लासरूमों में आप कहीं ना कहीं चौधरी बंसीलाल जी की फोटो लगाने का काम करें। मगर इसको फुर्सत की कोई नहीं कि पानी मारना भाई छात्र इसमें अपना RSS सड़क है वो जब हमारी यूनिवर्सिटी हरियाणा गवर्नमेंट के अंतर्गत आती ही नहीं तो हम क्यों किसी फोटो टांगा भाई नेता क्या है। हमारी यूनिवर्सिटी राज्यपाल और राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है। अगर आपको कभी फोटो लगाने हैं तो आप राज्यपाल या राष्ट्रपति के लगाओ, ना कि ये खट्टर के या ना कि शिक्षा मंत्री या किसी के मत लगाओ। तो हम आपके माध्यम से विषय साहब को भी ये बताना चाहते हैं विषय साहब या कोई कैलेंडर तू पाड़ दे ये तो हम पाड़ जाएंगे भाई इसने। और कल नितिन भाई ने फोन किया जो RSS का भाई कर्जा तो इसका ले जा बचा मॉर्निंग पर का कर्जा ले रहे हो आता था कोई नहीं। तो कल नितिन भाई ने फोन किया किसी बिना परमिशन बिना बताई तो कैंसिल होगी। बिला क्या था बिला आड़ा दंगा होगा मैं क्या था आतंकवादी थोड़ी आएंगे यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे दंगा क्यों होगा। बोला भाई कोई दिक्कत हो जाएगी या हो जाएगी। तो विषय साहब को कॉल करके बोला था मैं साहब हम तो जिम्मेदार है बालक साहब हम तो बाहर बैठ के भी अपना प्रदर्शन कर लेंगे अपना प्रोग्राम कर लेंगे फिर ये SCR को करवा रहा यूनिवर्सिटी में वो बता दिया हमने। तो फिर कल बताई थी मॉर्निंग पर का जा गया इतनी हमें। तो भाई इस विषय में ड्रम की जरूरत ना इस विषय पे जो तारी मांग है लट कर दम पठाओ नो बनी हाथ में जोड़ दे वो भी थोड़ी मांगा मिलता है भाई हमारी फीस आवा जब तो तुम्हारे बैठा है AC में हमारी फीस नहीं आवे तो तेने कौन बैठने देगा भाई अरे। तो विषय साहब ने सीधी डाल एक बात आपके माध्यम से फिर कहूँ विषय साहब ताम AC में बैठने खातर को ले रखे हम ना रहे और ना यूनिवर्सिटी प्रशासन ले रखे कि AC में बैठ के हवा खाओ हम ले रखे छात्रा की समस्या सुनने खातर है इन्हें लड़किया की समस्या सुनने खातर है। कोई छात्र आवा है बोला विषय साहब तो बात करनी बोला भाई मीटिंग में है भाई मारता फालतू मीटिंग तेरी को नहीं है ना तेरी मीटिंग होने दिया जा आज के बाद विषय ने खुले मंच पर कहा भाई आज के बाद विषय साहब ने कई बार छात्र हमारा विषय मीटिंग में है तब उसकी कुर्सी बाहर हो गई छात्र भीतरों में मीटिंग हुए करेंगे ना पत्ता पा रहे हमने तो इस कच्चा न पाने का भी काम हम कराएंगे और किसी में तुमकी बात ना जो ले हुआ है भाई जो RSS के होंगे उसके काम होंगे इतने क्वालिफाई साथी वाले बैठे हैं RSS की डिग्री लिया उसने नौकरी नहीं और किसी नौकरी को नहीं। तो विषय साहब जितने ये है ना RSS की डिग्री पर आ रखे इनका सारा डाटा कैलकुलेट करना आ गया हूँ तेरे कच्चा न ओढ़े पार्ट की डिग्री इन चिपकूंगा ओढ़े अरे तारे ताकत तो होगा ना कि किसी और का है। अरे भूल गया कागजा में वीर सावरकर के खड़े दुनिया में हम वो आजो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद ने महाराणा प्रताप ने हम कागजा में खेड़े वीरान पूजनीय आदमी और विशेष सब ये आज दिन का चोट पकवा क्या तो तेरी आदत सुधर की ठीक से इच्छा भी नहीं भीतर तू बाहर बैठा अगर हम भीतर हम चलाओ यूनिवर्सिटी में तू नहीं चलाओ छात्रा में सीख रहा है एक ये अपनी नारी शक्ति बैठी है भाई बैठे पट पट की कालियां घोड़ी की अरे री दे दे है बाबा री क्यों दी बोला भाई बोला कई सब क्या बात कर बाबा री क्या देना रहा है चला भाई यूनिवर्सिटी का खर्चा घूमना करता भाई खर्चा यूनिवर्सिटी का हमने थोड़ी काटना है भाई पढ़ा हमारी एजुकेशन है जितने हम लग के हो तो दो तो अभी जो ये पीछे ले लेके पास करे वो भी हम बतावें तू किस किसने कर रहा है ये तंपट पट के बोड़े हो जाओ मेरे मारा भर के दो चार नेता बन के दौड़े पैर के रो किसे तेरी पास हो जावा है
तो वीसी साहब इस बात पे भी ध्यान रखिए, प्री यूनिवर्सिटी में खड़े हो इतना कहा कह तो तू सुधर जा, नहीं तो तेरा हालात वो बात मांगे तेरा समझ में नहीं आओगी, तो नू पछताओगा कि मैंने 3 साल अपनी नौकरी बढ़वाई थी, जो ना था वो हो गया। और दूसरी बात भाई, छात्र हमारी जो मेन मांग है, जब हम धरने पे बैठे थे आपकी पहले बताई थी कि छात्र संघ का चुनाव कराओ, इलेक्ट्रिकल चुनाव कराओ, क्योंकि तारी पोर्टल जो जीत की प्रधान जाओगा वो तारी मांग था होगा, वो तार का लड़ाएगा। नो को नहीं, मास्टर ने अपने प्रधान बनाए दिए, प्रिंसिपल ने अपने बनाए दिए, वीसी ने अपने बनाए दिए, जमीन के प्रधान हो तारी मांग कौन उठाओगा भाई? बोले कोई मांग नहीं उठाओगा तारी। तो हमारा तो वीसी साहब तभी और हरियाणा सरकार से भी कई भाई लोग कहते हैं बोले भाई तम भी हो तो इनकी गल सत्ता में है, तम क्या कौन कहते बुरा से भाई तम क्या बुरा भाई साथ था। हमारा इंसो संगठन इंडिपेंडेंट संगठन है। जब 2003 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने संगठन की स्थापना करी तो एक विश्वास के साथ करी थी कि आने वाले टाइम पे एक गरीब का, एक दलित का, एक पिछड़े का, एक किसान का जो बालक है वो विधानसभा लोकसभा दी जावे, ना कि ये धनाढ्य परिवार के और ना कि ये वह साथी जावे जिनके पीछे दम है। और वो कब जाओगे जब तुम आड़े खड़े हो कि अपनी इलेक्ट्रिकल बोर्ड करके जब उन्हें प्रधान बना के बेचोगे, जब वही साथी ऊपर चल के तारी आवाज बनेंगे। एक तो भाई रानी का राजा हुआ है तो अम्बेडकर जी ने उनको इसी बार वोटा का राजा बनाना है, तो भाई तुम सारे खड़े हो जाओ और एक बड़ा आंदोलन की तैयारी हम करांगे। क्या कोई हमारा इलेक्ट्रिकल इलेक्शन होगा, बाई का हर स्टूडेंट को वोट डालने का अधिकार है, एक खट्टर न बनना हो जब तक तो वोट घेर दो भाई। जब हमारा प्रधान नहीं बना सकते तो वह खट्टर हमारा तो खेला गया। तो साथियों मजबूत हो और जितनी ताकत ला सको, अपने किसी से डरना नहीं, किसी से झुकना नहीं, क्योंकि आप वो भगत सिंह ने पूछने वाले साथी हो जिन्होंने 23 साल की उम्र बाजी टूटे जरा, आप तो भाई 23 का ऊपर के बैठे हैं। ये वे है जो अपने रानी लक्ष्मीबाई ने पूछने वाली है। तो इनकी पढ़ाई के प्रति भैया की डरा दे ओबीसी खुद डरपोक बढ़कर डराने की सोच है। तो हमारे साथी आगे तो बोले भाई इनको मांग थी तो ओबीसी बोला भाई तारी डिग्री खा जाएगा, बाकी आता तू डंगर है डिग्री खा जाएगा। अगले पढ़ा है लड़किया डिग्री कुकर खा जाएगा, बोले आवाज ना उठाओ नहीं मनु कर दूंगा। माँ बीसी सब हमारी डिग्री खा लिए, हमने तो पहला भी काट लिया, आगे भी काट लेंगे। फिर 13 लाजीब कर जमानू गोरले नहीं चला कर बाढ़ चल कर जब बीसी 60 साल का गोरले नहीं चला तो हमने कह दिया। तो भाई तारते यह उम्मीद यह सहयोग मांगने आए थे कि भाई कल हम एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहा कि आने वाले टाइम पर छात्र संघ चुनाव हो और हमारी वोटा तो और ना की है इन तो ये अभी जिस तरह से चुनाव कराने जा रहे हैं ना, अब करा रहे पीछे भी कराए आगे भी कराएंगे, उसमें भाई क्या तो ईवीसी का जानकार होगा, क्या प्रिंसिपल का जानकार होगा और क्या फिर किसका पाव होगा जिसकी खोज में पिया होगा। तो भाई हमने तो सारी उम्र के पिया लेकिन नीचे रहना लिखना क्या है, हमने चाहिए हमारा अधिकार, हमने चाहिए हमारा वो वजूद जिसका हम हमारे साथ चुन की विधानसभा लोकसभा में भेजा। और कल उस गरीब की जो खेत में लगेगा वो किसान की आवाज बनेगा, ऐसे हम बेच की किसान की आवाज नहीं बन सकता। तो साथियों इस संगठन में वो बुरे की बात रहेगी युवा बताऊँ क्योंकि तभी तारा इसका सहयोग में हो भाई तारी पार्टी जेजेपी बीजेपी आया करता है। तो भाई बुरा मैं एक बात बता दूँ कि हमारी पार्टी जो इंसो एक इंडिपेंडेंट संगठन है, हम विचारधारा के साथ है जेजेपी के साथ है, सुखताव देवीलाल की विचारधारा वो ना कि हम उसके अधीन आने वाले। तो अगर कल जेजेपी की सत्ता में आवा है फुल बहुमत से या बीजेपी आवा है, अगर छात्र हित के साथ कुठाराघात होगा तो हम उसका विरोध करने का काम करेंगे। गलत हो रहा है तो हम छात्र हित हमारे लिए पहले है। और मैं खट्टर साहब को भी और हमारे जो सहयोगियों को भी ये बात कहना चाहूँगा, हरियाणा में राज वो ही करेगा जो छात्र हित की बात करेगा, वो नहीं करेगा जो पूंजीपतिया की बात करेगा। तो साथियों मजबूती के साथ लड़ाई लड़ो और इकट्ठे होकर एकजुट होगी। आज जो ये प्रोग्राम है इसमें सारे साथी जो छात्र संगठन जितने थे सारे के सहयोग से प्रोग्राम है, क्योंकि कहीं ना कहीं भैया के मन में एक उम्मीद थी कि भाई जो इंसो ने सचिन नाम कैप्चर है दिया कहीं ना कहीं भाई हमारी मजबूती का बात था होगा। 28 भी है भाई, उससे पहले हम जेल में भी गए, जेल काट की भी आए। जो अभी मोनिका जी बता रही थी भी एक छात्र नेता ऐसा था जिसका अपना फायदा नहीं होता और हमारा क्या फायदा है भाई जेल काट किया है तारे भुगत के हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। हमारी लड़ाई क्या थी बड़ा फीस कम कर दो सीट पर जाएगी।
मगर इन्हें नहीं मानी। वहाँ पर लाठीचार्ज होया, हमने हमारी गिरफ्तारी हुई, हम जेल काटी है, बे बाहर आए। तो हम तो ही बना दो बे ये मारा के मोरनी मोरनी कर जा बता की जाएगा समय बालक आ रियाद में साफ करना करते जाते हैं कि नजरांगे। तो भाई अपना जितना हो सके इतनी मजबूती के साथ मजबूत रहो, इकट्ठे रहो। और आने वाला टाइम तारा है और ये डंके की चोट पकेगी जावा भाई। इन संगठन वो संगठन है। आज भी जब हमारे लोकसभा के चुनाव हुए या हमारे विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ पर 50% इन सबको साथियों को बोल के टिकट देने का काम किया था जेजेपी ने। और आज ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मंच पे बैठे ये टिकट लेंगे। इस भीड़ में जो पीछे भी बैठा साथी वो भी उतना ही दावेदार जो ये मंच में बैठे हुए साथी में है। तो इन सबके साथ जुड़ा हुआ, इन सबको मजबूत करो और आप सब यहाँ पर आए उसके लिए आप सबका भाई जिस संगठन का मुद्दा जो है उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे एनएसयूआई का हो चाहे आरएसएस का हो, सारे इकट्ठे मिलकर एकता दिखानी चाहिए। और मैं चाहता हूँ सचिन जताई जो जिम्मेवारी मिली है ना वो उसको निभाएं। कहीं ये सम्मान समारोह इसलिए किया गया कि बच्चों की हकों की आवाज़ उठाएं। हम चाहते हैं कि भाई सचिन जताई आगे से बच्चों का जो भी मतलब विद्यार्थियों का जो भी कार्य होगा, चाहे फीस के मामले में चाहे किसी मामले में आगे खड़े मिलें। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले पढ़ा भी करते थे, जो भी कभी कभार मिलना होता है, लेकिन इन्हीं साथियों की वजह से मैं आपको बता दूं कि भी ये वही साथी हैं जिन्होंने हम जैसे छात्र नेता को आज यहाँ आप लोगों के सामने बोलने का मौका दिया है। इनकी मेहनत ही वो सारी मेहनत होती है जो इस यूनिवर्सिटी प्रशासन को झुकाने का काम कर। मैं सचिन जताई जी से जिंदाबाद। प्रोग्राम देखा होगा भाई मैं बना के थोड़ा सा। एक बार गुजारिश का टीम है जिस टीम ने सभी आइए आप आगे जाइए ना, उस साइड चले जाइए आगे। इस टीम ने जो भी जितने भी लड़कियों के महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों में लड़कियों को जो भी खामियां आ रही थी। यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं सभी को मेरी राम राम। मैं एनएसयूआई अध्यक्ष होने के नाते आपको एक बात बताना चाहता हूं। पहले तो मैं अंकित पहुंचाया उसका धन्यवाद करता हूं। मोनिका राजीव गांधी कॉलेज अध्यक्ष रही उसका भी धन्यवाद करना चाहता हूं यहाँ पहुंचने पर। और सचिन जताई, सौरभ रजत वैस कॉलेज, मोनू भाई, सोनू बामड़ा, नितिन सैन, सौरभ बामड़ा और संकेत चुल्ली, हमने लड़ाई मिलकर लड़ाई लड़ी है सारे संगठनों ने। हम संगठन की बात नहीं करते, हम करते हैं छात्र हित की बात। नहीं हम कोई पार्टी की बात करती। मैं एनएसयूआई कांग्रेस की पार्टी है, फिर भी हम भाई के साथ आज सभी संगठन खड़े हैं। हमने कोई भी चीज नहीं लेनी पार्टीबाजी से। हम पहले साथ खड़े बच्चों के हित के बाद में। एक जिसका 10 और 11 का पेपर रह गया था वो बच्चे एक बार अपनी लिस्ट बना के हमारे पास या तो नितिन भाई के पास भेज दें या आप गर्ल्स कॉलेज की जो लड़कियां मोनिका के पास भेज दें। जिसका 10 का और 11 का पेपर है उसका पेपर होगा दोबारा, क्योंकि कुछ खामियां रह गई थी, वो पेपर रह गया था। और जो यूनिवर्सिटी ने काला धंधा चला रखा है, प्रोविजनल का डिग्री नहीं बनी अब तक 2017 बैच की भी, यो भी बंद कराने का काम करेंगे। उसका 300 रुपये तो कर दिया इन्होंने, कहीं इन्होंने बंद करने की थी, 300 रुपये कर दिया, फिर भी बच्चे नाजायज लिए जा रहे हैं। और जो 2019-17 बैच के थे 5000 रुपये के लिए जा रहे थे। आज हमारी छात्रों की ये जो छात्र नेता यहाँ बैठे इनकी बदौलत से उनके 3000 रुपया काम करने का किया, तो ये भाई बैठे ही ने किया। छात्रों की करने की कोई बात नहीं। आपको स्टाफ है यूनिवर्सिटी का लगा लो, कॉलेज का लगा लो, आपको कहेगा आपके नंबर काट लीजिए, काटेंगे। किसी से दबने की जरूरत नहीं है, अपनी आवाज को बुलंद करो। जब अपने काम होंगे आपके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं किसान आंदोलन में 1 साल से ज्यादा दिल्ली भी रहा और हरियाणा में भी हमने
दिल से पार्टी छोड़कर काम किया और आज हमारा नाम पूरा हरियाणा में प्रवीण बुरा बुरा और ये भी यस। मैं आने पर सभी का धन्यवाद करता हूँ, पद मिलने पर धन्यवाद और इसको बधाई देता हूँ। आते हैं सबके साथ में, ये नहीं देखते कि भी कौन किस संगठन से है, कोई किस जात का है, कौन कैसा है कैसा नहीं है। सभी जो है हम हिस्सों वाले भी और सभी पार्टियों वाले भाई प्रवीण बुरा को बहुत ही अच्छा मित्र मानते हैं। भाई का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई प्रवीण बुरा जी, आप यहाँ पर आए और इतना मान सम्मान हमारे साथ में, और हम लोगों को इस छात्रों के जो खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके किन मुद्दों को उठाया गया है? आज सम्मान समारोह हमारी बंसीलाल यूनिवर्सिटी इंस्टो के द्वारा किया गया था, जिसमें लगभग सभी छात्र संगठन थे। अभी ये कच्छड़ ये सीबी जो आप कह रहे हो कि ये आरएसएस वाले तो थे नहीं, बाकी सभी छात्र संगठनों ने मिल के हमारे लिए सम्मान समारोह किया गया था। और मुद्दे हमारे ये थे कि जो सरकार ने हमसे वादा किया था कि भाई आने वाले टाइम में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाए जाएंगे, और यह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराना चाह रहे हैं कि छात्रों को वोट डालने का हक है। तो हमारी मांग यही है सरकार से कि सरकार का प्रत्यक्ष रूप से जल्दी चुनाव करवा दे। अगर सरकार चुनाव नहीं कराती आने वाले टाइम पे हमसे का उखाड़ने का काम करेंगे। किस प्रकार का आंदोलन किया जाएगा? आंदोलन जब आपको भी पता होगा पत्रकार महोदय कि युवा वायु का उल्टा करते युवा बनता है, तो वायु को हम रोक नहीं सकते, तो युवा को हम रोक नहीं पाएंगे कि हम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे छात्र संघ की चुनाव लड़ रहे हैं। तो जेजेपी का वादा भी था ये, तो क्या मानते हैं? जेजेपी का वादा था, तो जेजेपी वालों से हमें आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दूसरे चौटाला जी का भी बोला है, अगर वो जल्दी कोई फैसला ले तो बहुत अच्छा है, वरना हम मजबूर हमें आंदोलन करना पड़ेगा इसके। तो और भी कई मुद्दे थे? हाँ, कई हमारी यूनिवर्सिटी के भी मुद्दे थे कि यूनिवर्सिटी के मुद्दे क्या है कि यहाँ पर आरएसएस वालों को नौकरी दी जाती है, तो प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अगर आपके पास आरएसएस के नाम की डिग्री है तो आपको नौकरी है, नहीं किसी काबिल साथी को नौकरी नहीं दी जाती है यहाँ पर। तो हमारे वीसी साहब को भी एक चेतावनी है, वीसी साहब जो आपने इस सीट पर रहकर जो गड़बड़ की है उसका बहुत जल्द हम डाटा देने का काम करेंगे। जो आरएसएस की डिग्री पे आपने नौकरी दी है उसका हम पर्दाफाश करने का काम करेंगे। बताया जा रहा था कि हाँ, तो हाँ वीसी साहब करते हैं, छात्रों को ज़बरदस्ती जी जाती है, जिससे कहते हैं कि क्या हुआ भाई, सीधे तो कहते नहीं, किसी पूछते पहले भाई यूनिवर्सिटी का खर्चा ना चलता भाई, हमने फैल करके खर्चा थोड़ी काटेगा, हमारा भविष्य के साथ खिलवाड़ थोड़ी होने देंगे हम। अगर वीसी साहब ऐसे ही रहे तो वीसी साहब की कुर्सी बाहर होगी और छात्र उसके अंदर बैठे होंगे। तो लट उठाने की भी बात कही। हाँ, क्योंकि हम भगत सिंह को पूजने वाले हैं, मीन की तरह कागजी वीरों को पूजने वाले नहीं है। हम भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की विचार भावना के साथ चलने वाले हैं। तो किस प्रकार का आंदोलन है? आंदोलन सड़क से संसद तक का आंदोलन करेंगे। आंदोलन किया जाएगा ताकि वो पूरे हो। टीम द्वारा छोटी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि छात्रों को उनके हितों के लिए अवगत कराया जाए। और आने वाले समय में भी हम सभी छात्र संगठन राष्ट्रीय और राज्य या फिर जिला स्तर पर सभी छात्र के लिए आवाज उठाएंगे। जो भी बंसीलाल चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो आज तक जी, किन मुद्दों को लेकर आज समीक्षा की गई और किस प्रकार का आंदोलन? आज ये जो इंसो का सचिन जताई को एक पद दिया गया, उसमें इसका सम्मान समारोह किया गया था। मैं इसको बधाई दे देना चाहता हूँ। एक छोटा होने के नाते इतना बड़ा पद पर ये बिठाया गया, इसका बहुत इसकी पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो एक आदमी एक स्टूडेंट को एक पद दिया। और मैं यूनिवर्सिटी की खामियां बताना चाहता हूँ। CCBL यूनिवर्सिटी की रिजल्ट ब्रांच में एक काला धंधा चला हुआ है, कहीं प्रोविजनल का धंधा चला रखा है, 300 रुपये प्रोविजनल के लिए जा रहे हैं और डिग्रियाँ फर्जी बनाई जा रही है। इस बारे में भी हमें जो आरएसएस का जो धंधा यहाँ चला हुआ है या कुर्सी पर आरएसएस के लोग बैठे हैं, उनको यहाँ से भगाने का काम हम करेंगे, छात्र विंग करेंगी, सभी छात्र स्टूडेंट एक इकट्ठे होकर इनको बचाने का काम करेंगी। यहाँ आरएसएस के लोग लगाए जाते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसको बंद करवाएंगे। अब नहीं तो आने वाले टाइम में देख लेना आप, यहाँ आरएसएस का लोग नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ एक किसान और सभी वर्गों के लोग यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ कच्छाधारी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, इसको उठाने का काम हम करेंगे। तो किस प्रकार का आंदोलन होगा, कब से होगा आंदोलन? अभी जल्दी मीटिंग करके छात्र संगठनों की और जल्दी हम फैसला लेंगे।